हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी का धनुष तोड़ा गया था। रामचंद्र जी ने सीता जी के धनुष को तोड़ा था। तब परशुराम बहुत क्रोधित हुए थे। ये तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। नाथ समुधन भंज न्यारा, होय कोई एक दास तुम्हारा। जब वो धनुष टूटता है तो परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, समधनु भंज न्यारा। समधनु मतलब शिव जी के धनुष को किसने तोड़ दिया। वो कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को किसने तोड़ दिया। होय कोई एक दास तुम्हारा, जरूर कोई वो एक दास होगा, जरूर कोई वो एक दास है जिसने ये धनुष तोड़ दिया। आयुष कहे कहीं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। और मैं आज्ञा देता हूँ कि वो बाहर आए, आगे आए। ऐसा वो क्रोधित होकर मुनि कहते हैं। आयुष कहे वो आज्ञा दे रहे हैं कि इनमें से जो कोई भी है, जिसने भी धनुष तोड़ा है, वो बाहर आए। क्रोधित होकर मुनि कहते हैं। सुन रिसाए बोले मुनि कोही, क्रोधित होकर मुनि कहते हैं। सेवकु सोजू करे सेवकाई, कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अर करनी करी करें लड़ाई, और दुश्मनों वाले काम करके वो लड़ाई नहीं करता है, दुश्मनी नहीं करता है, मतलब शत्रु वाले काम करके वो शत्रुता नहीं करता है। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सुनो राम जय शिवधन तोरा, वो कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, और सहस्त्र बाहु वाला वो मेरा शत्रु होगा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु वाला वो मेरा, रिपु मतलब शत्रु, वो मेरा शत्रु होगा। सो बिलगाऊं ब्याह समाजा, नाता मारे जय हैं सब राजा। वो इस समाज से अलग हो जाए। परशुराम ही कह रहे हैं यहाँ पे, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए। बिलगाऊं ब्याह समाजा, इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। नाता मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, और परशुराम जी के वचन को सुनकर लखन जो थे, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। देखिए क्या कहते हैं। बोले परशुधरी अभिमाने, वो इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो, मतलब इतने क्रोधित होकर क्यों बोल रहे हो। बहु धनुई तोरी लड़काई, कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े। कबू ना असरिस कीन गोसाई, तब तो इतनी गुस्सा कभी नहीं की थी। कबू ना असरिस कीन गोसाई मतलब गुस्सा की, तब तो कभी नहीं इतनी गुस्सा की, मतलब बचपन में हम लोगों ने बहुत धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी इतनी गुस्सा नहीं की। यही धनु पर ममता कही हेतु, और इसी धनुष पर इतनी ममता आपको क्यों है। सुन रिसाए कहे भृग कुल केतु, और भृग कुल केतु के परशुराम जी को वो कहते हैं कि सुनो, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। अब परशुराम जी को बहुत गुस्सा आती है। वो कहते हे नर बालक कालवश बोलत तही न समार, कि हे राजकुमार तू अपने शब्दों को संभाल, मतलब कालवश में होकर तू ये वचन बोल रहा है, तू अब तो ही ना संभाल, तुम अपने वचनों को संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम कालवश हो गए, मतलब तुम अब मरना चाहते हो मेरे हाथों, ये कहना चाहते हैं वो। कालवश बोलत तही न समार, तुम अपने वचनों को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु समुद्र त्रिपुराधीन विदित सकल संसार, क्या तुम शिव जी के इस धनुष के बारे में नहीं जानते हो। इसके बारे में तो सारा संसार जानता है। ये परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। ओके बच्चों, आपको समझ में आए। जैसा भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको देखूं, पढ़ूं और समझूं कि क्या कमियां कहाँ पे हैं। ओके।